श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। चैतन्य चेतना में बनता है, चेतना पदार्थ में बन जाती है। जो आत्मा है, चैतन्य है, ब्रह्म है, वह वृत्ति रूप हो जाता है। वृत्ति रूप होने का मतलब चित्त वृत्तियों के अनुसार होकर दिखने लगता है। न बदलने पर भी बदला लगता है। जैसे सूर्य अपने आप में ज्यों का त्यों रहता हुआ पानी में पानी के अनुसार हिलने लगता दिखाई पड़ता है। शीशे में रिफ्लेक्शन बनकर दिखता है। अपनी जगह वो वैसा रहता हुआ भी शीशे के अनुरूप हो जाता है, दिखता है, हिलता है, मुड़ता है। इसी तरह से चैतन्य आत्मा ब्रह्म अपनी अंतःकरण की वृत्तियों में जीव होकर दिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। मैं ही, मेरा ही अंश, अंश माने टुकड़ा नहीं, मेरा ही एक अस्तित्व, मेरा ही अस्तित्व अंतःकरण में उसके अनुसार दिखता है। सूर्य कोई टुकड़ा होकर शीशे में नहीं, सूर्य अविभक्त रहता शीशे में उपस्थित रहकर ज्यों का त्यों रहता हुआ भी शीशे के अनुसार भी दिखता है। ऐसे ही ये अंदर रहने वाला साक्षी, साक्षी माने न बदलने वाला, फिर भी अंतःकरण में अंतःकरण के अनुरूप दिखता है। योग दर्शन का एक 3 सूत्र याद रखने लायक है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? परमात्मा को मिलना क्या है? बिछुड़े तो है नहीं, चित्त की वृत्तियों के कारण बिछुड़े लगते हैं। इसलिए योगः चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का न उठना, चित्त की वृत्तियों का विलय हो जाना ही योग है। योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। दूसरा सूत्र है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा वृत्ति रूप दिखता था, अब वो आत्मा की तरह दिखने लगता है। तीसरा सूत्र है यदि चित्त की वृत्तियों का निरोध न हो, दृष्टा अपने स्वरूप की तरह न प्रकट हो, तो और सब अवस्थाओं में वृत्ति सारूपम इतरत्र, और सब समय में वृत्ति के अनुसार हो जाता है। निद्रा में नींद की तरह सोया सा हो जाता है, स्वप्नों की तरह हो जाता है, जागृत की तरह हो जाता है जैसे जग गया, और सुखी दुखी भी हो जाता है। जैसी जैसी वृत्ति तैसे ही तैसा हो जाता है। अभी अभी आपको कोई दुख की बात सुना दे तो चित्त वैसा बनेगा, आप दुखी हो जाएंगे। स्वप्नों में आप अपने को वहीं पाते थे कि हम वहां थे, यहां नहीं, वहां। जहां आपका चित्त तहां ही पहुंच गए, जैसा आपका चित्त तैसे ही हो गए। अब ये चित्त पदार्थाकार न बने, चित्त की वृत्तियां विषयाकार, पदार्थाकार, दुखाकार न बने। यदि हम वृत्तियों को दुखी होने से रोक दें, दुखाकार न होने दें, भय वृत्ति में न बनने दें, तो भय नाम की कोई वस्तु नहीं है। गहरी निद्रा में कोई वृत्ति नहीं बनती,
गहरी नींद में कोई ख्याल नहीं बनता कि हम गरीब हैं, इसीलिए गहरी नींद वाला कोई दुखी नहीं होता। जिंदगी को सिर्फ ऐसे ही नहीं समझना है दुख क्यों होता है। तो फिर याद करो, गहरी नींद में आपको देह की सुध नहीं थी, मर जाने का कोई ख्याल नहीं था तो भय नहीं था, गरीब होने का ख्याल नहीं था, दुख नहीं था, संसार का ही पता नहीं था, तो तुलना किससे करते, कौन बड़ा कौन छोटा। लेकिन वो नींद में हुआ, इसलिए एक बात तुम्हारे दिमाग में बैठी है कि गड़बड़ी तो थी पर नींद के कारण पता नहीं चला। जैसे कोई दूर चोरी हो गई, मृत्यु हो गई, खबर ना आवे तो आप दुखी नहीं होते, लेकिन जब खबर लगेगी तो ये थोड़ी मानोगे कि खबर के कारण दुख हुआ। चूंकि वो नुकसान हुआ, उस समय दुख इसलिए नहीं हुआ कि पता नहीं था, जब पता चला तो दुख हुआ। इसी तरह से आप नींद में मानते हैं कि नुकसान तो हुआ लेकिन हमें पता नहीं था, पर आत्मबोध के बाद ऐसा नहीं लगता कि दुख इसलिए नहीं हुआ कि हमें पता नहीं था। ध्यान वाले को पता होता है कि मैं जाग रहा हूं, होश में हूं, लेकिन दुख नहीं है। सोने में और जग समाधि में यही फर्क है। हर सोने वाला ये सोचता है कि उस समय मुझे जगत का भान नहीं था इसलिए दुख नहीं हुआ, गरीबी का भान नहीं था इसलिए दुख नहीं हुआ। पर ध्यान वाला साधक ये जानता है कि दुखाकार वृत्ति नहीं बन रही, आनंदाकार वृत्ति है, चैतन्याकार वृत्ति है, सत्याकार वृत्ति है, निराकार वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है। तो अब मुझे कोई दुख नहीं और मैं होश में हूं, जागा हूं। जागे हुए दुख की निवृत्ति से भ्रम टूटते हैं, सोने से भ्रम नहीं टूटते। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, यदि बिल्कुल दिखाई ना पड़े तो सांप भी दिखाई नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए। यदि बिल्कुल अंधेरा हो जाए फिर सांप नहीं दिखाई दे, कुछ देर के बाद फिर दिखने लगे, तो आप ये मानेंगे कि अंधेरे के कारण सांप नहीं दिखा, सांप तो था। जैसे धुंधले अंधेरे में सांप दिखे और ज्यादा अंधेरा हो जाए तो सांप नजर नहीं आएगा, तो आप ये नहीं मानेंगे कि अब सांप नहीं है, ये मानेंगे कि अब दिखता नहीं है। पर रस्सी को देखने में, उजेले में, प्रकाश में जब रस्सी दिख गई, अब सांप नहीं दिखता। तो अब नहीं दिखता कि अब नहीं है? बोलो। रस्सी जब दिख गई प्रकाश में तो क्या कहोगे, अब सांप नहीं दिखता? नहीं दिखता का मतलब है दिखता नहीं। अब प्रकाश से रस्सी दिख रही है, सर्प दिखता नहीं, इसका मतलब अब सर्प नहीं है। दोनों में फर्क समझें। एक में हमारी बुद्धि ये मानती है कि न दिखने के कारण हमको सांप नजर नहीं आया, अंधेरे के कारण, पर सांप था। नींद में सब कुछ था पर हमें नजर नहीं आया, पर जागते में यदि ना हो तो हम समझेंगे नहीं है। तो प्रकाश में रस्सी के दिख जाने पर, सर्प न दिखने से हम अपने को ये नहीं कहेंगे कि अब हमें सांप नहीं नजर आता, अब बल्कि हमारे अंदर एक शब्द ये निकलेगा कि उस समय सर्प हम देखते थे, भ्रम था, सर्प अब है ही नहीं। नहीं दिखने में और नहीं होने में बड़ा फर्क है। जागते में जब दुख नहीं होता, मान लो इस समय आपको दुख नहीं है, तो आप ये थोड़ा कहोगे इस समय दुख का हमें पता नहीं चल रहा, आप कहोगे इस समय दुख ही नहीं है। यदि दुखी आदमी को सुला दिया जाए, बेहोश कर दिया जाए, फिर होश में आए,
तो वो ये कहेगा इतनी देर मुझे दुख नहीं मालूम पड़ा क्योंकि मैं नशे में था, सोया था, सुला दिया था, इसलिए मुझे दर्द का दुख का पता नहीं चला। यदि जागते जागते किसी दवा के ही कारण सही दर्द का पता न चले तो अब आप ये नहीं कहेंगे दर्द का पता नहीं चलता, बल्कि ये कहोगे अब दर्द नहीं है, दर्द ठीक हो गया। दवा खाने पर भी दर्द का भान नहीं रहता है, बेहोश करने पर भी दर्द का, पर दोनों में अनुभव भिन्न रहेंगे। एक आदमी कहेगा बेहोशी के कारण दर्द का पता नहीं रहा, एक कहेगा कि अब दर्द ठीक हो गया इसलिए दर्द मालूम नहीं पड़ता क्योंकि है ही नहीं। तो दुख का पता न चलना और दुख का न रहना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। ज्ञान से दुख समाप्त होता है, निद्रा से दुख का भान नहीं रहता। नहीं तो नींद में भी सब दुखों की समाप्ति हो जाती है, गहरी नींद में, स्वप्न में नहीं। आप सब लोग पूरा ईमानदारी से ध्यान दो कि जब गहरी नींद होती है तो कौन सा दुख होता है। एक दुख लिख के लाना, कब? अगले साल। पहले कहने वाला था कल सुबह, लेकिन तुम सुबह उठ ही न पाओगे। तुमसे पहले हम जग जाएंगे, तुमसे पहले हम चले जाएंगे। देखो, जिनको जल्दी उठना चाहिए, जिनको अभी कुछ पाना बाकी है, ध्यान करना है, भगवान को खोजना है, भजन करना है, वो देर तक सोते हैं। जिन्होंने सब काम निपटा लिया है वो जल्दी उठते। हाँ, हम जल्दी उठ जाते हैं। आपको जैसे पढ़ाई के दिन हो तो बच्चे की नींद जल्दी खुलनी चाहिए, उसका रिजल्ट है, परीक्षा है, उसका भविष्य जुड़ा है, जल्दी जगना चाहिए। अब कोई घर के माता पिता या अध्यापक जल्दी जग जाए, जिसको पढ़ना नहीं है पढ़ चुका है, जिसके रिजल्ट भी आ चुके, पास भी हो चुका, नौकरी तक लग गई, अब उसे क्या? ऐसे ही जो मुक्त हो गए हैं वो देर तक सोए, कोई बात नहीं, क्योंकि जो मुक्त हो गए। जिनके मुकदमे के फैसले हो गए, अब वकील से बहस कराने की कोई जरूरत नहीं, पैसे की भी जरूरत नहीं। पर जिनका भी केस चल रहा है, वकील से फिर मिलना, बात करना, बहस की तैयारी करने के लिए प्रार्थना करना, अच्छा से अच्छा वकील ढूंढना, क्योंकि उसका भी फैसला होना है। तो इसी तरह जिनके जिंदगी के अभी फैसले होना है, उन्हें ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। आपकी जिंदगी का फैसला हो गया है कि होना है? हाँ, जिनकी जिंदगी के फैसले हो चुके, बस अब ये बड़ा मुश्किल है। सबसे कठिन काम यही है कि ये समझना कि हम मुक्त हो गए। ऐसे ही नहीं कहना जबानी। अभी आज वो बेलरी बोली थी, बोले सो निहाल, कहती थी ये पंजाब तो नहीं है, जानती है कि पंजाबियों में बोलना है, बोले सो हाँ, तो हम इसलिए याद करते हैं कि बोले सो निहाल, बोलने से आदमी निहाल हो जाए। पर देखो, जैसे मैं तुमसे कहूं, तुम कहो हम मुक्त हैं, तो दिल से बोलोगे? नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? चूंकि अंदर से लगता है मुक्त नहीं है, तो बोल नहीं सकते। अब बोलोगे भी तो ऊपर की जबान से, इससे बोलोगे हम मुक्त हैं। एक बार बेलरी किसी गांव में गई, सुन लिया, तो कहते हम मुक्त हन, हम मुक्त हैं। हैं को हन बोलती है, चूंकि इंग्लिश में जब लिखते हैं तो यन लिखना पड़ता है, HAN, तो बोलेगी हैन।
अब वो समझ गई हैं तो ठीक, तो हम मुक्त हैं। तुम कितने बोल सकते हो हम मुक्त हैं? कहोगे झूठ है, हम तो मुक्त नहीं। माने जो सत्य बोले तो निहाल हो जाए, झूठ नहीं, ऊपर की जबान से नहीं, भीतर से, आपके अंदर से आवाज आए। लोग कहते हम अंतरात्मा से बोलते हैं। आप अंतरात्मा से बोल सकते हो कि हम मुक्त हैं। अब हमें कोई काम बाकी नहीं रहा, या हम ब्रह्म को पा गए, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमको ब्रह्म का पता चल गया, ब्रह्म हमें मिल गया है? बस बात तो बहुत थोड़ी सी है, और सारी जिंदगी इतने में लगी है, फिर भी लोगों को नहीं लगता कि ब्रह्म की हमें प्राप्ति हो गई। कई लोग हमसे भी पूछते हैं, झूठ नहीं, कई लोग आते हैं, भगत आपको भगवान मिल गया है। तो अब उनसे हम क्या कहें? उनको हम कह भी दें तो क्या बनेगा? उनसे फिर हम ये कह देते हैं कुछ दिन साथ रहो, बाद में बताएंगे कि हमें मिला कि नहीं मिला है? तो ब्रह्म की प्राप्ति, कई लोग ये पूछते हैं कि आपको भगवान का दर्शन हो गया। कोई पूछते हैं आपको भगवान से बातचीत हुई है। जितना उनका स्तर है, पर सचमुच ये है कि भगवान ही एक ऐसा है कि सिर्फ ज्ञान हो जाए तो मिल जाता है, सिर्फ ज्ञान हो। और चीजें ज्ञान से नहीं मिलती, ज्ञान मात्र से और कोई चीजें हैं जो नहीं मिलती। ज्ञान से, धन को आप जानते हो, धन से परिचित हो, पर धनी नहीं हो। हम और कुछ भी, हम पहाड़ को जानते हैं, हम आदमी हैं। पहाड़ को जानकर हम पहाड़ नहीं हो गए। पहाड़ को देखा कि यह पहाड़ है, यह स्त्री है, ये मकान है, ये कुत्ता है, ये भैंस है, और हम हैं। लेकिन परमात्मा को कोई जाने तो ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, ब्रह्म को जाने तो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाला और कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए जानत तुम्हें हो जाए। जो परमात्मा को, और तुमको जानूं तो तुम नहीं हुआ। मैंने सेठ को जाना, मैं भिखारी बना रहा। बहुत भिखारी सेठों को जानते हैं, पर वो भिखारी हैं। बहुत लोग मिनिस्टरों से परिचित हैं, पर स्वयं मिनिस्टर नहीं है। पर परमात्मा को जानने वाला परिचित हो जाए तो परमात्मा हो जाएगा। यही एक विलक्षणता है। और सब ज्ञानों में और ब्रह्म ज्ञान में यही फर्क है। और जो अभी ब्रह्म नहीं है, अपने को मान लें कि अभी हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। दिन में रामानंद जी ने एक विषय रखा था, आज दूसरे ढंग से हम उस बात को कह रहे हैं। तुम ब्रह्म नहीं हो तो मान लो कि हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, और तुम यदि ब्रह्म हो, ये बात सच्ची लगती है, तो तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। यदि ब्रह्म मिलना है, मिल जाएगा, तो अभी ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। ब्रह्म ज्ञानी हो तो ब्रह्म मिल गया। ब्रह्म ज्ञानी में और ब्रह्म में फर्क नहीं है। इसीलिए गुरुओं ने भी कहा, ब्रह्म ज्ञानी सुखमनी साहब, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी स्वयं परमात्मा हो जाए, और जो भी परमात्मा का सुमिरन करता है वो परमात्मा रूप ही हो जाता है। अभी दिन में भी कहा था, जो परमात्मा का दिन रात, जो प्राणी निस्दिन भजे, जो प्राणी परमात्मा का सदा भजन करता है, सुमिरन करता है, वो राम ही हो जाता है। राम रूप ते ही जान। ऐसे ही बहुत हैं। ऐसे कई जगह कहेंगे, जो प्राणी ने हौमे तजी, करता राम पिछान।
जिसने हौं में छोड़ दी, करने वाला राम को जान लिया। अब ये आसान नहीं, कितनी बातें, पढ़ना अलग है। जिसने हौं में छोड़ दी, अहंकार खत्म हो गया, करता राम पिछान। जिसने करता राम को जान लिया, वो नर मुक्त हो गया, वो मुक्त है। अब तुम करता हो, तुम्हें करने की ग्लानि है, तुम करने वाले हो, नहीं कर पाए इतना पुण्य, हमसे ये पाप कर डाला, तुम करता हो, भगवान नहीं। रामायण में उमा दारु योषित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। कठपुतली को कोई नचावे तो कठपुतली का क्या दोष है? वो जड़ कठपुतली है, तुम चेतन हो, वो जैसा नचाता है नच रहे हो। लेकिन ये हमें अनुभव नहीं होता। अनुभव ये होता है ये हमने किया, ये हमने खाया, ये हम ऐसे हैं, हम पापी हैं, हम पुण्यात्मा हैं, हम करने वाले हैं। इसी तरह और भी गुरुओं ने कहा है, हुक्मे अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म के ही अंदर, भगवान के आदेश के अंदर सब कोई है, उसके हुक्म के बाहर कोई नहीं है। उसके हुक्म के विपरीत तुम कुछ कर ही नहीं सकते। अब कई लोग ये जरूर सोचेंगे, इसका मतलब जब हम चोरी करते हैं तो भगवान के हुक्म से करते हैं। हाँ, ये सबसे जल्दी पापियों को समझ आ जाएगा, और जितने पुण्यात्मा है वो नहीं समझेंगे कि भगवान ने किया, कहेंगे हमने किया, यज्ञ हमने किया, सम्मेलन हमने किया, दान हमने किया। ये इनको नहीं समझ आएगा कि कर्ता राम है, परमात्मा करने वाला है, ये सब मैं करने वाले हैं। जो जो चोर बदमाश उचक्के हैं वो कहेंगे हमने नहीं किया। कोर्ट में भी यही कहते हैं हमने नहीं किया। हाँ, पर अंदर उन्हें मालूम है कि हमने किया है। जबान से कुछ कहते हैं, भीतर से जानते हैं कि हमने किया है। इसलिए परमात्मा के हुक्म के अंदर सब है, पर लोग जानते नहीं। जो हुक्म बुझे, जो उसके हुक्म को समझे, तो फिर हौं में कहे न कोई। उसके हुक्म को जो समझ जाए कि हाँ ये उसका हुक्म है। दशम गुरु जी धरती पर आए तो उन्होंने कहा मुझे आने की इच्छा नहीं थी, मेरे को उनके चरणों में प्यार था, पर उनका हुक्म हुआ, अकाल पुरुष का हुक्म हुआ तो मैं यहां आया। और ये भी प्रचलित है, आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ। अकाल की आज्ञा हुई सिख पंथ सर्जना की, तो कहते हैं मुझे चेला बनाने का शौक नहीं था, सिख बनाने की मुझे कोई रुचि नहीं थी। जैसे कई बार शिष्य लोग जब गुरु आदेश देते हैं तब चेला बनाते हैं, जब तक गुरु हुक्म नहीं दे चेला नहीं बनाते। पर जिनको लुकलुकी लगी है वो गुरु की प्रतीक्षा ही नहीं करते, पहले ही बनाना शुरू कर देते। कई तो चेले बना के मेरे पास आए हैं कि हमें चेला बना लो। हमने कहा तेरे तो पहले ही है। जैसे कोई लड़की शादी करने आवे और लड़का साथ में ले आओ कि मुझे तो शादी करनी, तो हमने कहा ये कैसे? एक आध साधु बनाए, ऐसे वैसे चेला नहीं, सन्यासी बनाए खुद चेला, और कहते आप हमें सन्यास दे दो। मैंने कहा तुमने तो औरों को दे रखा है। ये बात सच्चाई की है। ये तो भगवान से कौन प्रतीक्षा करता? भगवान के हुक्म को जाने, उसका हुक्म है सो करे, पर पहचाने।
जरूरी नहीं, नहीं तो चोर कहेंगे हम उसके हुक्म से। क्या पहचान है तेरी कि उसके हुक्म से किया है? कैसे जान लिया कि उसका हुक्म है, उसकी इच्छा है? राम ने धनुष तोड़ा, सीता को देख करके राम के मन में विचार आया शादी का। सीता से प्रभावित हुए, गए थे फुलवाई लीला देखने, तो लक्ष्मण से बता दिया, छिपाया नहीं। पहले तो जिनके अंदर पाप होता है, कर्ता होते हैं, बता ही नहीं सकते। राम ने भाई को बताया कि मेरा सहज पवित्र मन, जिस मन में कभी विकार नहीं आता, सीता को देख करके मन में क्षोभ हुआ है, शादी का मन हुआ है। फिर ये भी कहते हैं, ऐसा लगता है सो सब कारण जान विधाता। परमात्मा को पता है उन्हीं की कोई योजना है, उसकी योजना है। अब इन बातों को आम लोग समझेंगे कैसे? यही तो रहस्य है कि ये समझ में आना कि उसका हुक्म है, उसके करने से ऐसा हुआ। अब शुरू शुरू में हम भी सोचे थे कि साधु हम अपनी मर्जी से बने, इच्छा हुई साधु बने, मन करता था। अब समझ में आता है कि साधु बनने का हमारा मन क्यों करता था, क्योंकि भगवान बनाना चाहते थे। और जब ये अंदर से लगने लगता है तो आदमी के हों में खत्म हो जाती है, कर्तापन खत्म हो जाता है, कर्ता राम लगने लगते हैं। अब कभी कभी ख्याल आने लगा कि अपने हाथ में क्या है। पहले लगता था हम जो चाहें कर सकते, अब लगता है कि जो वो चाहता है वो हम करते, अपने हाथ में कुछ नहीं लगता। कई बार अपन सोचें भी वो नहीं होता, जो भगवान कराना चाहते हैं आसानी से हो जाता है। अब मान लो आपके पुत्र नहीं हुआ तो नहीं सही, भगवान ने नहीं चाहा, काहे का दुख? तुम पैदा करते तो दुखी होते, भगवान कराते हैं हो गया, नहीं चाहते नहीं हुआ। दुखी नहीं रह सकता जो भगवान को कर्ता मानता है। जो खुद कर्ता मानते हैं वही दुखी भी होते हैं कि हम नहीं कर पाए, असफल हो गए। करने की असफलता की वेदना उन्हीं को होती है जो खुद कर्ता मानते हैं। इसलिए अपने को कर्ता नहीं मानना, पर इसके लिए भी थोड़ा सत्संग और 3 चीजें ध्यान में लानी चाहिए। क्या क्या 3 लानी चाहिए? एक तो मनुष्य का शरीर भगवान की कृपा से मिला है, पुण्य भी थे, पर बिना भगवान की कृपा के मनुष्य का देह नहीं मिलता। बिना भगवान की कृपा के तरने की इच्छा नहीं होती, तरने की नहीं होती, कुछ पाने की तो होती है, मोक्ष की नहीं होती। मैं मुक्त हो जाऊं, मैं शांत हो जाऊं, मैं प्रभु के स्मरण में डूब जाऊं, ये इच्छा ही नहीं होती। भगवान से भी मांगता रहता है। तो भगवान की करुणा के बिना मोक्ष की इच्छा नहीं होती। और तीसरा, भगवान की इच्छा के बिना अच्छे संत नहीं मिलते, विशुद्ध संत नहीं मिलते। राम कृपा कर चितवें जेहि, संत विशुद्ध मिले पुनिते ही। ठग मिल जाएंगे, हाँ, जैसे तुम तैसे ही वो मिल जाते। जैसे तुम्हें लोभ है तो सोना दुगना करने वाला कोई आ जाता है, हाँ, मोक्ष देने वाला नहीं मिलता। इसलिए 3 चीजें भगवान की कृपा से ही होती हैं। और धीरे धीरे ज्ञान हो जाए तो सब भगवान की ही कृपा से होता है, फिर अपनी तो कोई। इसीलिए ज्ञानी डाल से टूटे पत्ते की तरह होता है, जिधर की हवा आई उधर ही चला जाता है, पत्ते की अपनी कोई मर्जी नहीं रहती। इसी तरह भगवान के भक्त ज्ञानी जन भगवान जो कुछ कराते हैं करते हैं, जहां ले जाते हैं जाते हैं। इसीलिए भगवान के भक्त ये भी बोलते भी हैं, गाते भी हैं, क्या? जाहि विधि राखे राम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि
अच्छा, जाई विधि राम राखे ताई विधि नहीं रहोगे, तो इसका मतलब क्या है? माने जाई विधि राखे राम ताई विधि रहने में राजी रहिए, बाकी तो रहोगे ही वैसे जैसा रखेगा। कर क्या लोगे तुम? उस पर तुम्हारी चलती क्या है? उसके हुक्म के बाहर कोई नहीं। हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म ना कोई। उसके हुक्म के बाहर कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए जैसे वो रखेगा तो रहोगे ही, पर एक है कि जैसे वो रखता है उसकी तरह रहने में हम राजी हैं। लोग राजी नहीं है, रहे तो रहे ही। कौन उसकी मर्जी के विपरीत रहेगा? इसलिए जाहि विधि राखे राम। और भी एक कीर्तन कहीं सुना था, भूल जाते हैं, जहां तुम रखोगे वहीं मैं रहूंगा। हाँ, जहां रखोगे वहां रहूंगा, जैसे रखोगे, जो खिलाओगे सो खाऊंगा, रुलाओगे तो रोऊंगा, पर रोने में भी देखूंगा तू रुला रहा है, रो रहा हूं। मेरी अपनी रोने में भी कोई मर्जी नहीं है। ऐसा समर्पण ज्ञान है, मोक्ष है। अब 5 मिनट ध्यान, इसके बाद छुट्टी। लोग कहते हैं क्यों घूमते हो? हमने कहा जैसा किया है भोग रहे हैं। हाँ, अरे भाई, तुम्हारी तो कहीं शादी होती है तो तुम कहते हो जैसा प्रारब्ध था, तो तुम्हारा प्रारब्ध तो चलो जैसा था, हमारा प्रारब्ध जगह जगह की रोटी खाने का है। तुम एक जगह की अपना खाते हो, हम यहाँ वहाँ वहाँ सबकी रोटी खाते फिरते। और माँ का श्राप लगा मेरे को। जब कभी गड़बड़ करते थे, शरारत करते थे, पढ़ाई में देर करते थे, घर के काम में गड़बड़ करते थे, तो काम काज न करे तो माँ डांटती थी। ये कहती थी ठीक से नहीं चलेगा तो दुनिया भर के रोटी खा मांग के रोटी खाता फिरेगा, घर घर की रोटी। तो माँ का श्राप लग गया, तब घर घर की रोटी अपन खाते। पर श्राप हमें श्राप नहीं लग रहा, ऐसा लगता है श्राप वरदान बन गया। हाँ, तो अब रोटी खाते रहते। तो कभी कभी जैसे कहते हैं साधु से होए न कारज हानि, कभी कभी माता के श्राप भी वरदान की तरह लग जाते, और वरदान के लिए ही वो कहती हैं सुधर जाएं। तो इसी तरह से भगवान जब किसी को दुख में डालते हैं तो सुखी करने के लिए डालते हैं, सुधारने के लिए डालते हैं। आप पर जब कष्ट आए तो समझना भगवान की नजर हम पर है। एक महात्मा हरिविलापी जी, बहुत अच्छे महात्मा, तो सभा में कोई ऊँघ जाए और तो वो बड़ा देखे, तो कहते थे, तो उनका सोता है तो सभा में नाचने लगा। तो कई लोग कहे बड़ा बेशर्म है, शर्मिंदा होना चाहिए, सो रहा था तो नाच उठा। कहने लगे मैं क्यों नाचा? कहते कम से कम गुरुजी की मेरे ऊपर नजर तो पड़ गई। हाँ, ऐसे ही तुम पर भगवान की नजर होएगी तो ही कष्ट देंगे। थप्पड़ किसको मारेगा गुरु या पिता, किसको थप्पड़ मारेगा? भले वो शरारत करता हो, पर ध्यान तो गया पिता का। तो परमात्मा यदि तुम्हें कष्ट दे तो समझो मेरी तरफ उसकी नजर हो गई है, कुछ अच्छा ही होने वाला है। हाँ, इसलिए निश्चिंत रहो। और अब आंख बंद करो। बहुत घने हो पर क्या कर सकते हो, आज इतने घने हैं कि अब इसमें जगह नहीं। जब ईंट पाथते हैं ना, ईंटा और गुम्मा, तो नाप की मिट्टी होती है, कम ज्यादा नहीं। ऐसे ही ये पंडाल में नाप के आप बैठे हो, जरा भी अब गुंजाइश नहीं है। इसलिए अब आंख बंद करके 1 मिनट बिल्कुल संकल्प रहित हो जाओ। है तो कठिन, एकदम संकल्प, जैसे शांत हो, शांत, कोई इच्छा नहीं है। पर चूंकि शरीर देर तक बैठा है, ये थोड़ा दर्द अनुभव करेगा, पर इसको भी जहां दर्द होता है उस अंग को भी ढीला कर दो। रीढ़ सीधी रखते उस
जगह के मांस को, उस जगह की नस नाड़ियों को ध्यान से ढीली कर दो। जहां दर्द है वहीं देखो। जैसे टार्च से डॉक्टर लोग दांत देखते हैं, जबान खोल के कहते हैं जबान जरा दिखाओ, कान में भी लाइट लगाते हैं, नाक को भी देखते हैं। ऐसे ही तुम अपने शरीर को भीतर से जहां कष्ट है पूरे एकाग्र हो जाओ और वहां की नस नाड़ियों को ढीली कर दो। यदि सिर में दर्द हो, टेंशन हो, नसें ढीली कर दो। सारे शरीर की नसों को रिलैक्स करने से दर्द खत्म हो जाता है। और तुम्हारे ध्यान में इतनी ताकत है कि थोड़ी देर विल पावर, संकल्प शक्ति, चेतना को एक जगह केंद्रित करो तो दर्द गायब हो जाएगा। और मन को तुम ध्यान से, मन को, शरीर को देखोगे तो चमत्कार हो जाएंगे। शरीर भारी या हल्का होगा, दर्द विदा होगा, सत्वगुण की जागृति होगी। क्योंकि सजगता ही सत्वगुण है, आलस्य तमोगुण है। और मन को यदि और ध्यान से जानोगे तो साक्षी हो जाओगे, मन भी खो जाएगा। मन को जानने से काम क्रोध लोभ खो जाते हैं, शरीर को जानने से पीड़ा खो जाती है और प्रसन्नता, शरीर में खुशी की लहरें चलने लगती है। शरीर के दृष्टा बनोगे तो खुशी की लहरें शरीर में पैदा होंगी, दर्द चला जाएगा। मन को जानोगे तो मन के दुख चले जाएंगे, चिंताएं चली जाएंगी, मन में प्रसन्नता का उदय हो जाएगा। और अपने आप को जानोगे कि मैं कौन हूं तो संसार और मन सभी खो जाएंगे, तुम ब्रह्म हो जाओगे। इसलिए ध्यान द्वारा हम अपनी आत्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। हाँ, जैसा कि अभी सुना ब्रिगेडियर जी ने आगे के लिए भी कहा है, यहाँ सम्मेलन करो, वो बधाई के पात्र हैं। और सब आप लोग भी बधाई के पात्र हो। जो अपने जीवन को धन्य बना ले, पाप से बच जावे, इस कलयुग के प्रभाव से, इस कलयुगी व्यक्तियों के पीछे न चलकर अच्छे लोगों का अनुसरण करे। महाजनों एन गता सपंथा। कलयुग में बुराई देखने को बहुत मिलती है, लोग उसी के पीछे चल पड़ते हैं तो हजारों पीते हैं, पर जरूरी तो नहीं कि मैं पीऊं। संसार में बहुत भटकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं भटकूं, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु हम अपने बल से नहीं उठ सकते, आप कृपा करो तो हमारा जीवन धन्य होगा। इस तरह से स्मरण करते हुए ओम शांति शांति शांति।